एक ऐसे जमीन घोटाले की जिसने न केवल आम नागरिकों बल्कि देश की सेवा करने वाले पूर्व फौजियों की मेहनत की कमाई को भी दांव पर लगा दिया है। नागपुर के हुड़केश्वर इलाके में करीब 50 से 60 परिवारों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि रामेश्वरम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स ने उन्हें जमीन के प्लॉट बेचे, पैसे पूरे लिए, लेकिन अब तक पोजीशन नहीं दिया गया। पीड़ित महिला संध्या डहाके के अनुसार 17 से 18 साल पहले रमेश झाड़े से जमीन खरीदी थी। अब उनकी मृत्यु हो गई है और उनका बेटा नीलेश झाड़े पोजीशन नहीं दे रहा है। जब हम उनके पास जाते हैं तो वह कहता है कि मेरे पिता के पास जाओ। अब जो व्यक्ति नहीं रहा, हम उसके पास कैसे जाए? पुलिस स्टेशन जाने पर हमें सिविल कोर्ट जाने को कहा जाता है। इस मामले में पूर्व कैप्टन रमेश डहाके ने भी अपनी आपबीती सुनाई है। साल 2009 में उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के पैसों से यह प्लॉट खरीदा था, लेकिन आज भी उन्हें अपनी जमीन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि पीड़ितों के पास जमीन के सभी पक्के दस्तावेज मौजूद है, फिर भी पुलिस प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्डर का बेटा खुलेआम उन्हें धमका रहा है और पोजीशन देने से साफ इनकार कर रहा है। अपनी मेहनत की कमाई खोने के बाद अब इन लोगों ने न्याय के लिए एक एनजीओ का सहारा लिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन इन पीड़ितों की पुकार सुनेगा? क्या इन 50 से 60 परिवारों को उनकी जमीन वापस मिलेगी? नमस्कार, मेरा नाम संध्या डहाके है। मैं हुड़केश्वर में रहती हूँ। हमने 17-18 साल पहले रमेश झाड़े करके चारगांव में हमने ज़मीन खरीदी थी। तो आज वो अभी उनकी डेथ हो गई है और उनका बेटा है नीलेश झाड़े। तो हमने ज़मीन जो खरीदी थी वो उन्होंने अभी तक हमको पोजीशन नहीं दिया है ज़मीन का। हमने पैसे वगैरह सब दे दिए, लेकिन उन्होंने पोजीशन नहीं दिया है। और हम उनके पास गए तो वो बोल रहे हैं कि आपने मेरे पिताजी से ज़मीन खरीदी है, आप उनके पास जाइए। अब हमको पिताजी के पास उनके पिताजी की डेथ हो चुकी है। अब उनके पास जाने के लिए तो हमको ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग उनके पास गए। तो उनके पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि आप कहीं भी चले जाओ। हम लोग पुलिस स्टेशन भी गए, तो वहाँ गए तो वो लोग बोलते हैं कि सिविल जाओ, और यहाँ से वहाँ पुलिस वाले भी भगा रहे हो। उनके पास गए, नीलेश झाड़े करके उनके पास गए, तो वो बोल रहे हैं आप कहीं भी जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको जहाँ जाना है उनके पास चले जाओ। और मेरे साथ हम अकेले ही नहीं, हमारे साथ 50 से 60 लोग हैं और इन्होंने ऐसे सब, हमारे पास सारे प्रूफ है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन वो हमारी सुनी नहीं रहे। और इसलिए हम लोग इतना परेशान हो गए, तो यहाँ एनजीओ की तरफ आए। तो हमको लगता है कि यहाँ हमारी सुनी जाएगी। मी कॅप्टन रमेश डहाके 2009 मध्ये देहरादूनमध्ये पोस्टेड होतो। तेव्हा मला राजेश बांबलचा फोन आला की आमच्या इकडे प्लॉट विक्री आहे आणि त्या बिल्डरचे नाव आहे रामेश्वर बिल्डर्स, त्याचं नाव आहे रमेश झाडे, यांच्यामार्फत तुम्हाला प्लॉट्स मिळेल। त्याकरता मी उत्सुकताने तो प्लॉट परचेस केला त्यांच्याकडनं, पण त्यांनी पोजीशन ते दाखवली नाही की हा प्लॉट इथे आहे म्हणून। काही वर्षानंतर जेव्हा मी रिटायर झालो त्यानंतर पुन्हा परत त्याच्याकडे गेलो, मागणी केली की ह्या प्लॉटची रजिस्ट्री करून द्या, पण तो नाकारत गेला आणि तुम्हाला जेव्हा मी वेळ येईल तेव्हा मी अवेलेबल राहील, तुम्हाला करता येईल तो प्लॉट तुमच्या स्वाधीन। परंतु त्याआधी पुन्हा मी परत गेलो होतो त्यानंतरसुद्धा, पण त्यांनी पोजीशन दाखवले नाही। शनी मंदिर दाखवलं, तिथूनच त्यांनी फक्त बोर्ड दर्शवला की ही जमीन आहे आणि हा इथे तुमचा प्लॉट आहे, पण पोजीशन त्यांनी दिलेली नाही। त्याकरता पुन्हा एकदा परत गेलो। शेवटी माझं सध्या राहणं हुडकेश्वर पोलीस स्टेशनच्या मागेच आहे। तिथून मी त्यांच्याकडे गेलो सकाळी 9:30 वाजता। त्यांच्याकडे त्यांच्या मिसेस आल्या बाहेर, म्हटलं रमेशराव कुठे आहे? ते म्हणे वारले, त्यांचा मुलगा आहे म्हणे। म्हटलं त्यांचा मुलगा त्यांना पाठवा, आता अवेलेबल नाही आहे म्हणे, ते ऑफिसमध्ये गेलेत। तर ऑफिसचा ॲड्रेस विचारला असता त्यांनी, तो पण मला सांगितलं नाही। त्याच्यानंतर फोनद्वारे मी त्यांना संपर्क केला। त्या संपर्कात त्यांनी म्हटलं की तुम्हाला ही काही जमीन मिळणार नाही आणि ते तुम्ही जे स्वाधीन करायचं असेल तुमच्या ते माझ्या वडिलांकडून घ्या। जेव्हा की त्यांचे वडील मृत्यू पावले होते, हा त्यांना बोलण्याचा अधिकार नव्हता, पण त्यांनी हे पूर्ण नॉमिनी करून आमच्याकडे रजिस्ट्रेशन आहे ते त्यांनी दिलं असता त्याच्याकडे आम्ही स्वतः घेऊन गेलो, पण त्यांनी नकार दिला की तुम्हाला जे करायचं ते करा। त्याकरता आम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये सुद्धा गेलो, पण त्या पोलिसांनीही सुद्धा आमची अर्जी स्वीकार केलेली नाही। त्याकरता स्वतःहून मग आम्ही एनजीओमध्ये एक आम्हाला असं समाधान मिळालं की त्यांच्यातर्फे मार्फत तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकतो। त्यामार्फत आम्ही कोणामार्फत त्यांच्याकडे आलो आणि आम्हाला हे एवढी शाश्वती आहे
की आम्हाला आमचा प्लॉट किंवा त्या प्लॉटची सध्याची हल्लीची किंमत आहे ते आम्हाला मिळेल याची पूर्ण शाश्वती आहे.